Good morning, students. Students, in the previous chapter, we learned mixed number and improper fractions and so many things. Okay. Now we are going to learn equivalent fractions and their geometrical meaning also. ये geometrical meaning क्या हुआ, सेंस क्या हुआ? तो पहले आते हैं डिफिनीशन पर. डिफिनीशन फर्स्ट, two or more fractions are called equivalent fractions if all of them represent the same part of a whole. Same part of whole. तो जैसे मैं एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ 1/2, ठीक है. मैं 1/2 का एक फ्रैक्शन लिया, मैं उसके बाद 2/4 लो, 3/6, 4/8, 5/10, उसके बाद 6/12, 7/14. तो ये जितने सारे के सारे नंबर गौर से देखो. 1/2 2/4 के बराबर है, 2/4 3/6 के बराबर है, 3/6 4/8 के बराबर है, और 5/10 4/8 के बराबर है, 6/12 5/10 के बराबर है, ठीक है. 7/14 किसके बराबर है? 6/12 के बराबर है. तो ऐसा तो दिखता सेम नहीं है, बराबर तो दिखता नहीं, लेकिन कैसे पता लगा? तो देखो इक्वेशनली हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं. अगर मान लिया 1/2 अगर 2/4 के बराबर रहे होता है तो एक, ठीक है, अगर 1/2 2/4 के बराबर है तो क्या होना चाहिए? तो इफ यदि 1/2 = 2/4 then 1/2 multiply by 4 equal to 2/4 multiply by 4. दोनों तरफ 4 को मल्टीप्लाई करो, है ना. तो आप देखोगे 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद पाओगे क्या कि 4/2 किसको बोलते हैं? 2 को. 4/2 का मतलब क्या होता है? 2 2 2 जा 4, 4 1 जा 4. तो आप देखो 1 multiply by 2 equal to 2 multiply by 1 and 2 equal to 2. which is true. ये क्या है? 2 equal to 2 होता ही है, होता है ना. तो आपने देखा 2 equal to 2 हो गया. हमने सेम नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, डिफरेंट तो किया नहीं, है ना. सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया, तो ये ट्रू पाया गया. इसका मतलब कि आप दूसरा तरीका है कि डिवाइड करो. डिवाइड कैसे करोगे? 2 2 जा 4, ये 1, इसको लिखेंगे 1/2. 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 12, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14. सारे के सारे 1/2 1/2. ये ऊपर में 1 1 1 1 1 1 सब 1/2 में कन्वर्ट हो गया. हमने जैसे ही ऊपर नीचे जो भी उसका इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहा तो 1/2 में कन्वर्ट हो गया. तो अगर कोई नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हम उसका इनफाइनाइट इक्विवेलेंट नंबर लिख सकते हैं, ठीक है. कितना लिख सकते हैं? इनफाइनाइट. तो जरा इसका ज्योमेट्रिकल सेंस चले. एक सर्कल, ठीक है. अगर मान लिया 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्या? ये सर्कल दो भाग में बांटा हुआ है, ठीक है. तो 1/2 ये पूरा, ये एक भाग पूरा ब्लर्ड, ये दो भाग में एक भाग ब्लर्ड, ठीक है. अगर कहीं लिखा हुआ है 2/4 तो 2/4 का सेंस क्या हुआ कि ये जो सर्कल था ये 4 भाग में बांटा हुआ है, और जैसे नीचे है 4 भाग में बांटा हुआ, लेकिन 2 भाग क्या है? क्लर्ड. समझ में आ रहा है बात? चलिए अब 3/6 इसका क्या मतलब? ये जो सर्कल है ये 6 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है. 6 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, तो हमें इसे 6 इक्वल पार्ट में बांटना होगा. तो मान लो, चलो 1 2 3 ये तो हुआ है. इसके लिए यही सर्किल लेते हैं.
ठीक है, तो एक ये दो भाग हो गया, वन टू और एक इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना हुआ, कितना भाग हुआ, 1 2 3 4 5 6। मान लो कि अगर ये सारा का सारा फिगर सेम रहता, ऐसे बना तो नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है कि 3 बार कलर है, 3 पार्ट कलर है, तो थोड़ा सा और इसको ठीक बना, ठीक है। ये हुआ चलो इस तरीके से समझो। तो इसमें 3 पार्ट कलर है, ठीक है, 3 पार्ट कलर, 1 2 3, 3 पार्ट कलर, और टोटल कितना भाग में बड़ा हुआ, 6 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6। अब इसी को लिख दिया जाए 4/8, तो एक और नया आ जाएगा, ठीक है। फिर 5/10, फिर से इसको और पार्ट में बांट दो, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ उसको आधा आधा काटते चले जाना, तो नंबर ऑफ पार्ट बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। अगर 6/12 है तो फिर से एक बार पूरा इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो कुछ नहीं, सेमी सर्किल होता है जिसमें ये आधा पार्ट पूरा कलर है, ये आधा पार्ट पूरा कलर है, और बाकी आधा पार्ट कलर नहीं होता, सिर्फ पार्ट में करते हैं, समझ में आया? चलो ठीक है, तो हमने समझा ज्योमेट्रिकली भी कि किस तरीके से बिहेव होता है, और ये सारे के सारे क्या हैं, सेम वैल्यू, सबका वैल्यू कितना होता है, सेम 0.5 0.5 0.5 0.5, ठीक है, सबका वैल्यू कितना है 0.5, क्योंकि आधा ही पूरा को एक माना, तो ये आधा कलर है, तो आधा कलर वाला ये देखो, ये पूरा इस तरीके से है, ठीक है। आपको दिखता होगा, तो ये आधा ही कलर है ना, और आधा कलर में ये, तो ये आधा भाग हुआ और ये आधा भाग हुआ, तो सारे जितने भी नंबर्स हैं इस आधे भाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नीचे में और 6 एक और ले लो, 7/14, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या हुआ, कुछ नहीं, ये कलर भाग कलर दे रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही पार्ट को रिप्रेजेंट किया। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे 1/2 को आप 2/4 के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3/6 के रूप में भी लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 4/8 5/10 6/12 7/14 8/16 सो ऑन। चलिए डेफिनेशन 2 पे आते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप डेफिनेशंस को भी याद रखेंगे और समझेंगे। A fraction is said to be in its lowest term when its numerator and denominator are co-prime, that is, they have only one as common factor. चलिए 1 और 2, 1/2 ये क्या है, न्यूमरेटर है, यह क्या है, डिनोमिनेटर है। तो 1 का फैक्टर कौन होगा, सिर्फ 1, 2 का फैक्टर कौन होगा, 1 और 2, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है, 1। तो ये क्या हुआ, 1/2 क्या, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 और 2 क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, 1 और 2 क्या हो गया, को प्राइम, हेंस 1 and 2 आर को प्राइम कहे जा सकते हैं, 1 प्राइम नहीं है, लेकिन 1 और 2 को प्राइम कहे जा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1/2 को और इससे छोटा टुकड़ा में नहीं लिखा जा सकता, और इसके स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। अब लेते हैं 2/4 को लेते हैं, चलिए ठीक है, 2/4 को लिखा मैंने, तो 2 का फैक्टर कौन होगा, 2 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर ऑफ 2 is 1 and 2, फैक्टर ऑफ 4 is 1 2 2, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब कॉमन फैक्टर कौन कौन होगा, कॉमन फैक्टर 1 और कौन होगा 2, 1 और 2, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 और 2,
तो कॉमन फैक्टर 1 और 2 है, तो कितने कॉमन फैक्टर है? तो 2 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमें अगर मान लिया कि ये जो पी बाई क्यू का फॉर्म में लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ 2/4, इसमें 2 कॉमन फैक्टर है, एक कौन? तो 1 एंड 2, कौन कौन है? 1 एंड 2। इसमें कौन कौन कॉमन फैक्टर थे? सिर्फ 1। ठीक है, 1 और 2, इसका कॉमन फैक्टर कौन था? सिर्फ 1 था, ये 1। तो 1 सिर्फ अगर 1 था कॉमन फैक्टर, तो 1 और 2 क्या कहलाएगा था? कोप्राइम। तो लेकिन कोप्राइम की डेफिनेशन क्या है कि अगर मोर देन 1 कॉमन फैक्टर होगा तो वो कोप्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो जब वो कोप्राइम नहीं होगा, इसका मतलब है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। और डेफिनेशन को फिर से देख लें, a fraction is said to be in its lowest term when its numerator and denominators are co-prime। तो ये दोनों co-prime है? नहीं, तो hence 2 and 4 are not co-prime number। co-prime, ठीक है, this means it can be rewritten as its lowest term, तो इसको अब लोएस्ट टर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लोएस्ट टर्म में कैसे लिखा जाएगा? तो ये जो 2 है, ये 2 का भी कॉमन फैक्टर है, 2 का भी फैक्टर है, 4 का भी फैक्टर है। ठीक है, तो क्या करो, ये 2 तरीका है लिखने का। आप 2 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या आप 1/2 मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या फिर आप प्राइम फैक्टर के हिसाब से 2 या 4 और इसको लिख दो, जो 1 ऊपर में और नीचे 2। ठीक है, या फिर कैसे लिखा जा सकता है कि 2/4 को लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करो। ठीक है, 2/2/4/2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से हम करेंगे बाकी सारे नंबर्स का। 3/6, 4/8। तो 4/8 के लिए क्या करेंगे, जरा देखते हैं। 4/8 के लिए क्या करेंगे, इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? 4। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 4/4 ओवर 8/4, क्योंकि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड किया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हमने 2 तरीके से सीखा, या फिर सीधे सीधे 4 2 जा 8 कर दो और 1/2 लिख दो, या फिर ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप 2 तरीके से इसको लोएस्ट टर्म में लिख सकते हो, हाईएस्ट टर्म में लिख सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, उसके बाद आप खुद से बनाना। कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए में है 3 बॉक्स है। ठीक है, इसमें ये कलर है, इसमें ये कलर है, और इसको लिखा गया 1/3 लिखेंगे। 1 कलर्ड, बाकी का बाकी कलर्ड नहीं। तो कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, इसलिए 1/3। तो उसके बाद फिर से बॉक्स आया, बड़ा वाला बॉक्स आया, और ये कितने बॉक्स का दिया हुआ बॉक्स? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ना। चलो ठीक है, तो 1/3 इसको लिखा गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसमें 3 में से 1 कलर्ड था, तो 6 में से कितने कलर हो गए? तो प्रत्येक 3 के बाद 1 कलर कर दो।
ठीक है, 3 के पहला मैंने कलर किया तो 3 में एक कलर, तो 2 छोड़ेंगे, फिर से एक कलर करेंगे। ठीक है, एक कलर किया तो टोटल कितना, टोटल है 6, नीचे में लिखो, डिनोमिनेटर में 6 लिखो, कलर कितना 2। ठीक है, 2 तरीके 6 हुआ ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको करने के लिए, करना बड़ा आसान है और आप करेंगे। और जैसे 6 हुआ, इसके बाद ऐसा भी हो सकता है ये 9 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, 9 में कन्वर्ट हो जाए इस तरीके से। अच्छा, और एक और मैं बता देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर 2 को छोड़ के फिर एक कलर कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। तो कितना कलर है, 1 2 3। ठीक है, टोटल कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब यही इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, टोटल कलर 3 और टोटल नंबर ऑफ बॉक्स 9, 3/9। तो आंसर हो गया। अब जरा 1/3 को बहुत सारे इक्विवेलेंट नंबर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे न्यूमरेटर में देखो 1 × 2 और 3 × 2 कितना हुआ, 2/6। 1/3 को फिर से लिखो, 1 × 12, 3 × 12। कोई भी नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना होगा, 12/36। फिर से 1/3 को लिखते हैं 1 × 24 एंड 3 × 24। याद रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तभी इक्विवेलेंट नंबर लाया है। 24 1 जा 24 और 24 3 जा 72। तो देखो मैंने 1/3 को क्या क्या लिख दिया, आप भी लिख सकते हो, बहुत आसान है। और कहेगा कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे 35/63, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करना, देखना कि ये दोनों किससे डिविजिबल है, तो दोनों में 7 से डिवाइड करो। 7 5 जा 35 और 7 9 जा 63। इसको 5/9 में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको 4C करना चाहिए। सारे क्वेश्चन आसान है, आप 4 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे और अभी भी कर लेंगे। और फ्रैक्शन तो बहुत आसान होता ही है। ठीक है, फ्रैक्शन से आसान कोई क्वेश्चन होता ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हो गया सर?